हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी रोज़गार अपडेट में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोग के सामने TCS NQT के अपडेट्स। TCS NQT बोले तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा NQT NQT NQT। तो आज हम NQT के सारे छोटे से छोटे डिटेल्स जो कि आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्प करेगी लेकर के आपके सामने आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं TCS NQT रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आप लोग पहले से जानते होंगे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एक IT कंसल्टेंसी सर्विस है जो कि कंप्यूटर साइंस और IT स्ट्रीम में काम करती है। अब हम लोग बात करते हैं, ये छोटा सा एक ब्रीफ हो गया TCS के बारे में। अब जो NQT एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट TCS का, ये TCS एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिससे वो रिक्रूट करता है अपने इंजीनियर्स। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो डिग्रीज एंड ब्रांचेस, किन डिग्री के और किन ब्रांचेस के लड़के ये TCS NQT का फॉर्म भर सकते हैं। तो BTech ME MTech MSc MCA देख रहे हैं। जितने भी यहाँ सामने टेक्निकल डिग्रीज के ब्यौरा दिए हुए हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस, MCA 2021 पास आउट्स। और स्ट्रीम की जहाँ तक बात है, ब्रांच की, फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो आप किसी भी स्ट्रीम के हो, अगर आप 2021 में इन डिग्रीज से पास आउट हो रहे हैं तो आप TCS NQT का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो कोई भी एप्लीकेंट जिसका मिनिमम 60% या फिर 6 CGPA थ्रू आउट सारे एकेडमिक्स में मेंटेन्ड है, वो ये फॉर्म फिलअप कर सकता है TCS NQT का। तो एवरेज कितना मेंटेन होना चाहिए? 6 CGPA या फिर 60%। अब बात करते हैं बैकलॉग्स की। कभी कभी बैकलॉग्स भी रह जाते हैं। तो TCS एक ऐसी कंपनी है जो कि अपना NQT जो कंडक्ट कराती है, तो वो बहुत सारी कंपनीज आपने देखा होगा कि बैकलॉग्स वाले बंदों को एग्ज़ाम ही नहीं देती। बट TCS NQT क्या करती है कि ये एक बैकलॉग तक का परमिट देती है कि अगर आपके पास एक एक्टिव बैकलॉग है फिर भी आप इस TCS सिलेक्शन प्रोसेस जो है NQT का, इसमें अपीयर हो सकते हैं। हाँ, एक खास बात यहाँ पे ज़रूर है जो मैं मेंशन कर देना चाहूँगा कि सिलेक्शन के बाद जॉइनिंग के समय आपकी डिग्री कंप्लीट होते होते तक आपके जो भी बैक्स हैं वो आपको क्लियर कर लेने होंगे, तभी आपकी जॉइनिंग होगी, वरना जॉइनिंग नहीं होगी। जो परमिट जो थोड़ा सा आपको लीनियंसी TCS की तरफ से मिल रहा है वो बस है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस तक अगर आपके पास एक बैक है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा और जब तक जॉइनिंग आएगी तब तक TCS आपको टाइम देता है कि आप वो अपना एक बैक क्लियर कर ले। अब बात करते हैं गैप्स की या फिर ब्रेक इन एजुकेशन की। तो TCS के पास क्या है कि वो उसने एक गैप का एक रेंज फिक्स कर रखा है कि ओवरऑल ब्रेक कभी भी 24 मंथ्स यानी कि 2 साल से अधिक गैप नहीं होना चाहिए एजुकेशन गैप कभी भी। अगर आपका 2 साल से अधिक गैप है तो उसका एक जस्टिफाइड वैलिड रीज़न आपको बताना होगा TCS को। अगर TCS को लगा कि आपका रीज़न वैलिड है तो वो फिर ये एक्सेप्शन केस के रूप में आपको एक्सेप्ट करेगी, वरना फिर रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कोर्स टाइप की। तो जो डिग्रीज आपने देखी BE BTech ME MCA और MTech का, तो उस कोर्स में एक कोर्स का टाइप होगा। आप जानते हैं कि पहले एक रेगुलर कोर्स होता है, फिर डिस्टेंस कोर्सेज भी होता है। तो हमारा TCS क्या बोलता है कि ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड। मतलब कि जो रेगुलर कोर्स फुल टाइम में हुआ है उसी को कंसिडर किया जाएगा। पार्ट टाइम कोर्स या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। हाँ, NIOS जो है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसके थ्रू अगर कोई एप्लीकेंट सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी कोर्स कंप्लीट किया है तो वो एलिजिबल है, लेकिन कंडीशन वही है कि कोर्स क्या है, फुल टाइम होना चाहिए। फुल टाइम कोर्स होगा तभी आप एलिजिबल है TCS NQT के लिए, वरना नहीं। अब बात करते हैं एज की। तो मिनिमम एज जो है वो अब एप्लीकेंट का 18 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स TCS कैंपस हायरिंग प्रोसेस के लिए। और एक चीज़ और क्लियर कर दिया जाए कि एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कॉलेज से निकले हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सपोज़ आप 1 साल का कहीं एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे एज अ इंटर्न काम किया हुआ है, तो भी आप TCS NQT के फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि
TCS NQT 0 से 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को भी परमिट करती है TCS NQT फॉर्म भरने के लिए। तो हमने लगभग 6 पॉइंट डिस्कस किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोर्स टाइप, एज, एक्सपीरियंस और 7 पॉइंट, सॉरी, डिग्री, परसेंटेज, बैकलॉग्स और गैप। तो इनको ध्यान से देखिएगा। अगर इन सारे पॉइंट्स को आप सेटिस्फाई करते हैं तभी जा कर के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम डेट्स की बात करते हैं। तो NQT के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन धक्के से चल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल लेट न करें और तुरंत रजिस्टर कर ले। क्यों क्यों तुरंत रजिस्टर कर ले, ये भी मैं अभी आगे आप लोग को बताऊंगा, क्यों जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर ले। अब बात करते हैं लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो एक रीज़न ये भी है कि 10 फरवरी लास्ट डेट हो जाएगी, तो उससे पहले रजिस्टर कर ले। लेकिन फिर भी जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी रजिस्टर कर ले। क्यों, मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। और जो टेस्ट डेट्स हैं NQT की, वो 18 एंड 19 फरवरी को डिसाइड कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है TCS के द्वारा। 18 फरवरी और 19 फरवरी को NQT का टेस्ट कंडक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम NQT के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस बार TCS ने NQT के एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस लाए, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि कुछ लोगों के ब्लेम्स होते थे कि चूंकि TCS एक IT और CS की कंपनी है, इसलिए इसका जो भी NQT का पेपर होता है, जो भी पेपर होता है, वो IT और CS वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। बट अभी से क्या किया गया है, इसीलिए इस बार पूरा पैटर्न चेंज हुआ है और अब लगभग इक्वल बैलेंस बना दिया गया है ताकि सारे ब्रांचेस इक्वली compete कर सके। तो NQT जो डिवाइड हुआ है, एक तो नॉर्मल NQT हो गया, एक सब्जेक्ट NQT हो गया है। तो नॉर्मल NQT में आता है एप्टीट्यूड, वर्बल एंड लॉजिकल, और सब्जेक्ट NQT में आता है प्रोग्रामिंग, लॉजिक और कोडिंग। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये पूरा पैटर्न है जो नया पैटर्न सेट किया गया है TCS के द्वारा NQT के लिए। आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन आएगा एक, एप्टीट्यूड में टोटल 26 क्वेश्चंस होंगे और टोटल टाइम जो 26 क्वेश्चंस के लिए मिलेगा वो होगा 40 मिनट्स। डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम होगी, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत हाई होगा क्योंकि इसका बहुत हाई कंसिडरेशन होता है। अब एप्टीट्यूड के अंदर सिलेबस क्या क्या है, ये एक दूसरे वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके पोस्ट करने वाला हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा सिलेबस के लिए। फिर अगला है वर्बल रीजनिंग जिसको बोलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 24 है, टोटल टाइम यहाँ 30 मिनट्स मिलने वाला है। इसकी भी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम रहेगी बट इंपॉर्टेंस हाई रहेगा, ध्यान रहे इस बात को। फिर अगला आएगा लॉजिकल रीजनिंग। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 हो जाते हैं। इसमें टाइम जो मिलने वाला है वो 50 मिनट्स मिलने वाला है। डिफ़िकल्टी लेवल इसकी भी मीडियम होगी और इम्पोर्टेंस हाई होगा। ये आपके जो TCS का नॉर्मल NQT होगा उसके अंदर आ जाएगा, जो इसको सपोज आप कह सकते हैं कि फेज़ 1। अब NQT का फेज़ 2 जो होगा, जो सब्जेक्ट NQT जिसको कहा जा रहा है TCS के क्लासिफिकेशन में, तो उसमें आएगी प्रोग्रामिंग लॉजिक। प्रोग्रामिंग लॉजिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10 और टोटल टाइम यहाँ पे होगा 15 मिनट का। डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगी यहाँ पे और इम्पोर्टेंस भी हाई होगा। इसमें जो है आपके ये भी होगा, सारे MCQ ही क्वेश्चन होंगे। एप्टीट्यूड भी MCQ होगा, वर्बल भी, लॉजिकल भी, प्रोग्रामिंग लॉजिक भी, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा प्रोग्रामिंग लॉजिक। और उसके बाद जो लास्ट है वो है कोडिंग का सेक्शन। इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। पहले क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मिलेगा, दूसरे कोडिंग क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिलेगा। डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगा जो पहला वाला क्वेश्चन होगा, बट इतना है कि अगर आपकी कोडिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप 15 मिनट में उसको आसानी से बना लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसके लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है जो कि 30 मिनट है। तो इन और सारे का जहाँ तक आप देखेंगे सारे सेक्शंस का इम्पोर्टेंस हाई है, तो सबके लिए आपको सीरियसली प्रिपेयर होकर देना है क्योंकि सारा सेक्शन मैटर करेगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। हर चीज़ का, हर सेक्शन का तैयारी अच्छे से होना चाहिए। जो सिलेबस है वो एक अलग वीडियो में इन सारे सेक्शंस का सिलेबस उस वीडियो में इंक्लूड करके पोस्ट कर दिया जाएगा। उसको आप देख लेंगे तो आपको सिलेबस का पूरा आइडिया आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि TCS NQT के छोटे छोटे डिटेल्स। और सबसे पहली बात, कैंडिडेट्स विथ NQT स्कोर विल बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑन द TCS आयोन जॉब लिस्टिंग पोर्टल। ये जो TCS NQT का एग्ज़ाम होगा, इसका जो स्कोर आपको मिलेगा, इस स्कोर के बेसिस पे आप सिर्फ और सिर्फ TCS में जॉब नहीं ले सकते। TCS के अलावा और भी बहुत जगह पे ये स्कोर आपको काम आने वाला है। इसीलिए
इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सीरियसली होना चाहिए और अच्छे से ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम का स्कोर सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं काम करने वाला है, बल्कि मल्टीपल कंपनीज में इस स्कोर के बिहाफ पे आपको जॉब मिल सकता है। किन किन कंपनीज में ये स्कोर वर्क करेगा, तो उसके लिए टीसीएस के जॉब लिस्टिंग पोर्टल में कंपनीज की लिस्ट कुछ दिनों में आने वाली है, तो वहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं टेस्ट पे। जो 18 और 19 को टेस्ट होने वाला है, उसका मोड ऑफ टेस्ट क्या होगा, तो इन सेंटर जो टीसीएस के आयोन जोन सेंटर्स होते हैं, आपको पता होगा टीसीएस आयोन जोन सेंटर्स, आपको जब एडमिट कराएगी तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे इन जोन सेंटर्स होते हैं। हावेवर यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बिकॉज कोविड में भी कुछ चांसेस हैं कि शायद ये आपका होम से भी एग्ज़ाम हो जाए, बट अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। जहाँ तक अभी मैक्सिमम चांसेस हैं, ये टीसीएस आयोन जोन से ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो एनक्यूटी का स्कोर है। देखिए, इस एनक्यूटी के स्कोर के फ़ायदे देखिए। पहली बात कि इससे आपको टीसीएस में जॉब मिल रहा है, फिर टीसीएस के अलावा और भी कंपनीज में इस स्कोर के बिहाफ पे आपको रिकमेंडेशन मिल रहा है। उसके बाद 1 साल का स्कोर, इस साल आप एग्ज़ाम देंगे, इस साल जो स्कोर आप पाएंगे, ये स्कोर अगले 2 साल के लिए वैलिड होने वाला है। तो इसलिए इसके लिए प्रिपेयर करिए अच्छे से, क्योंकि एक बार का मेहनत आपका अगले 2 साल के लिए आपको कंफर्ट लेवल दे सकता है कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसा मैंने पहला पॉइंट बोला, सिमिलर टू वही पॉइंट है, अप्लाई फॉर एनी एंट्री लेवल रोल इन एनी कॉर्पोरेट विद द एनक्यूटी स्कोर। एनक्यूटी स्कोर के साथ आप किसी भी कॉर्पोरेट के एंट्री लेवल रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन वाले स्लाइड पे मैंने आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बोला कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्टर कर ले, क्योंकि टीसीएस टेंटेटिवली 2 लाख रजिस्ट्रेशंस एक्सेप्ट करेगी टीसीएस एनक्यूटी के लिए। और ये 2 लाख रजिस्ट्रेशन किस बिहाफ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप पहले जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जैसे ही 2 लाख के आसपास का रजिस्ट्रेशन फुल हो गया, टीसीएस को अपने कंपीट करने लगे बच्चे मिलकर टीसीएस रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देगी। तो जितना जल्दी हो सकता है आप जाकर रजिस्टर करें। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में बताना चाहूँगा, अच्छी खासी वैकेंसीज़ है। 2 लाख बंदे लगभग compete करेंगे और लगभग 20,000 से ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस है, 20,000 से ज़्यादा बंदों का। तो अपॉर्चुनिटी लेवल बहुत ही अच्छी है। मन लगा के आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और इस इनक्यूटी से एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि अगर जो लोग थोड़ा सा भी कॉर्पोरेट को फॉलो करते हैं या फिर टीसीएस के सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि टीसीएस डिजिटल करके भी एक एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप टीसीएस एनक्यूटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, टॉप 5% बच्चों में अगर आप आएंगे टीसीएस एनक्यूटी में, तो आपको एक चांस मिलेगा टीसीएस डिजिटल का एग्ज़ाम देने के लिए। अब डिफरेंस क्या है टीसीएस एनक्यूटी और टीसीएस डिजिटल में? टीसीएस एनक्यूटी का जो सैलरी रहेगा, बेसिक जो एवरेज पैकेज स्टार्ट होगा, वो 3.6 से स्टार्ट होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, टीसीएस एनक्यूटी का जो एनुअल पैकेज स्टार्ट होगा वो 3.6 से स्टार्ट होगा। अगर आप टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू टीसीएस में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी सैलरी 3.6 के सीटीसी से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप टीसीएस एनक्यूटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करके टॉप 5% लोगों में आते हैं, तो आपको एक चांस मिलेगा टीसीएस डिजिटल का एग्ज़ाम देने के लिए और उसे क्रैक करने के लिए। और अगर आपने टीसीएस डिजिटल क्रैक कर लिया, तो आपका पैकेज 6.6 से लेकर के 7.2 के बीच में हो सकता है। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपने टीसीएस डिजिटल क्वालिफाई कर लिया, तो आपका पैकेज 6.6 लैक्स पर एनम से लेकर 7.2 लैक्स पर एनम तक हो सकता है। तो आप सोचिए कि टीसीएस एनक्यूटी के ही हेल्प से आप कितने ऊपर तक जा सकते हैं। आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके टॉप 5% में आइए, डिजिटल का चांस मिलेगा, डिजिटल का एग्ज़ाम दीजिए, और फिर आपको उतने अच्छे पैकेज पे ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो ये टीसीएस एनक्यूटी एक बहुत ही अच्छा मौका है, इसको ग्रैब करने की ज़रूरत है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए इसके लिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो जो अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि ये एनक्यूटी स्कोर से आप बहुत सारे कॉरपोरेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे है। इन सारे जो स्क्रीन पे ब्रांड्स या फिर जो कंपनीज के नाम दिए हुए, इन सारे कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर से। वीडियो को पॉज करके कंपनीज का नाम एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आगे आपको हेल्प करेंगे। अब आपके स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिख रही है, ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दी गई हुई है। ये दोनों लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएंगी,
तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इन दोनों लिंक्स पे जा कर के विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और रजिस्ट्रेशन से आप जाके इस लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। जैसा मैंने बोला, FCFS बेसिस पे 2 लाख रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सकता है रजिस्टर कीजिए। TCS NQT एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। किसी भी ब्रांच को आप TCS NQT के लिए अप्लाई करो, उसका एग्ज़ाम दो। अगर आपका सिलेक्शन NQT में हो जाता है तो 3.6 का पैकेज तो रखा हुआ ही है, और अगर आप TCS NQT में टॉप 5% में आ जाते हो तो फिर आपको TCS डिजिटल देने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, और उस 3.6 के पैकेज को 7.2 के पैकेज या फिर 6.6 के पैकेज में कन्वर्ट करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा चांस है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज भी है, 20,000 के आसपास सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा, उसमें मैं सारे जितने भी एग्ज़ाम पैटर्न में आपने सेक्शंस देखे उन सारे सेक्शंस का पूरा डिस्क्रिप्टिव सिलेबस दिया जाएगा। तो सिलेबस पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, ज़्यादा लेट नहीं होगा, जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी वीडियो आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काम करने का और प्रोत्साहन मिलेगा, मेहनत करने का और इच्छा होगा। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट को लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको उसका जवाब मिलेगा। उस क्वेश्चन पे एक नई वीडियो बना कर डिस्क्रिप्टिवली आपको समझाया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक भी पहुँचे सारी इन्फॉर्मेशन। बहुत लोग होते हैं कि इन्फॉर्मेशन के अभाव में वो लोग अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिस कर जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलरली नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। TCS के अभी अपडेट आया, और भी जितने भी नए नए रिक्रूटमेंट्स होंगे, वो चाहे गवर्नमेंट वैकेंसीज हो या फिर प्राइवेट कंपनीज़ के रिक्रूटमेंट हो, हर चीज़ का अपडेट इस चैनल पर रेगुलरली आते रहेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा आगे से सारे अपडेट्स मिलते रहें। और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि फिर बेल आइकन को दबाएंगे तो उससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आप वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं कि हाँ कौन सी वैकेंसी कहाँ पे आई हुई है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और कोई भी अगर फीडबैक हो तो कमेंट में डाल दें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दें, उसका जवाब आपको अगले वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।